अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिला आखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और पैसे मिलने का वक्त आन पहुंचा। आपने अभी एक नई किस्त वसूल की, इसके बाद आपको एक और नई किस्त दी जा रही है और साथ में निगहबान कार्ड प्रोग्राम के हवाले से भी गुड न्यूज़ आ गई, जो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप लोगों की जिस तरह से कफालत की जा रही थी, आप लोगों को इमदाद दी जा रही थी, बिल्कुल ऐसे ही अब निगहबान कार्ड प्रोग्राम की जानिब से आप लोगों को यहाँ पर माहाना जो इमदाद देने का सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। अगर आप भी मुंतज़िर थे इस प्रोग्राम के, तो आप भी इस प्रोग्राम में ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई और आपका नाम शामिल हो गया, तो आपको 12,000 तक की जो इमदाद है वो इस प्रोग्राम से आप लोगों को मिलती रहेगी। और इसकी रजिस्ट्रेशन कब होगी इसका भी मैं आपको मुकम्मल बता देता हूँ, और आपको मुकम्मल तरीक़ेकार भी बताया जाएगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करवानी है, कौन सा तरीका आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन इसके साथ बीएसपी प्रोग्राम में यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं, और यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ काफ़ी हद तक मुतरक हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अवाम को एक नई रिलीफ की तरफ ले जाया जा रहा है। जैसे उन्होंने कुछ अर्सा पहले यहाँ पर किसान कार्ड का इजरा किया, उसके बाद मरीम नवाज ने पंजाब के अंदर जो ख़ास तौर पे पंजाब के अफराद हैं उनके लिए सोलर प्लेट्स का जो प्रोग्राम है वो मुतारिफ करवाया। और अब जो गुड न्यूज़ आ रही है वो ये है कि मुल्क भर में आवाम को मज़ीद यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मौक़े फराहम किए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लोगों को शामिल भी किया जाता है, भर्ती भी की जाती है, उनको रोज़गार भी दिया जाता है। और इसके साथ आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो बीएसपी प्रोग्राम है इसमें आप लोगों की कफालत भी की जाती है। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप लोगों की नई जो किस्त है वो आ रही है। नई किस्त कब मिलेगी ये मैं डिटेल आपको दूंगा, और जो निगहबान कफालत प्रोग्राम है इसमें आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे ये मालूमात भी आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आप जैसे कि निगहबान प्रोग्राम आ रहा है उसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तब्दीलियाँ की हैं उसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और इसके साथ ही जो आपको आहल होने का मेथड है वो आप लोगों को यहाँ पर शेयर किया जाता है। और इसके अलावा बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ हैं उसके हवाले से भी हम आप लोगों को अपडेट देते हैं। इसके अलावा जो भी नई स्कीम आएगी उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा, अच्छी मालूमात यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी। और यहाँ पर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी लाजमी कीजिएगा, और जो दुरुस्त इंफॉर्मेशन आपको लगे वो आपने अपने दोस्तों को भी पहुंचानी है, आपके अजीज़ व अक़ारब को भी बतानी है, जो भी ज़रूरतमंद है उनको बताएं, ताकि वो भी इन प्रोग्राम्स में शामिल होकर हुकूमत की तरफ से दिए गए रिलीफ पैकेज को हासिल करें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, यहाँ से उन लोगों को फ़ायदा हो। तो यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से गुड न्यूज़ है, और हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा जो ख़ानदान है उनकी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने अच्छे इक़दाम करना शुरू कर दिए हैं। मुल्क भर में हुकूमत की तरफ से नई रजिस्ट्रेशन भी की जा रही है, लोगों को फ़ायदा भी पहुँचाया जा रहा है और लोगों की कफालत भी की जा रही है। अगर आपने भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होना है या आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो ये पैगाम आपके लिए है। हुकूमत की तरफ से मुल्क भर में जो गरीब ख़ानदान है उनकी कफालत की जा रही है, और हुकूमत ने निगहबान कार्ड प्रोग्राम का भी आगाज़ कर दिया है। इसके साथ जो सोलर पैनल है वो भी देना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है इसके हवाले से काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब होगी, हमें पैसे कब मिलेंगे, हमारा नाम कब शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको हकीकत बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है इसमें रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो इसमें हुकूमत आप लोगों को एक नई किस्त दे रही है। और बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिन्होंने मार्च में पैसे लिए हैं और इस महीने मई में फिर पैसे उनको मिलना शुरू हो गए हैं। यानी कि मार्च में पैसे लिए, अप्रैल और मई, अब मई का महीना है, फिर आप लोगों को पैसे मिलना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों को मई के अंदर पैसे मिल रहे हैं, दरअसल ये उन लोगों को पैसे मिल रहे हैं जिन्होंने बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ हैं वो वसूल नहीं किए थे।
باقی ان کی 10,500 روپے کی جو پیمنٹ ہے وہ آ چکی ہے۔ اب یہاں پر ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں جو آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر ایک خاتون ہے، وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پہلے اپنے 10,500 روپے وصول کر چکی ہے، لیکن اس کے 3 بچے ہیں اور تینوں بچیاں ہیں اور وہ اسکول بھی جاتی ہیں، پرائمری حصے میں بھی جا رہی ہے اور باقی 2 ہائی حصے میں جا رہی ہے، لیکن 1 سال ہو گیا ان کو یہاں پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے تعلیمی وظیفہ نہیں ملا، جبکہ اس خاتون کو ریگولر بی ایس پی پروگرام کی پیمنٹ مل رہی ہے۔ اس نے کافی چکر لگائے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں۔ تو یہاں پہ اب جب وہ سینٹر گئی ہے پیمنٹ لینے کے لیے، تو وہاں پر ایک بندے نے ایجنٹ نے بتایا کہ 15,000 آ گئے ہیں، اور دوسری طرف ایک بندے کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ 2500 آئے ہیں، اور جو 2500 روپے جب انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹ لی تو ان کو 2500 روپے دیے گئے۔ تو یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایجنٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے پیسے کاٹ لیتے ہیں، کٹوتی کر لیتے ہیں۔ تو ایسے ایجنٹ جو آپ کی کٹوتی کرتے ہیں، آپ ان کی لوکیشن، ان کا نام، پتہ جو ہے حکومت کو بتائے اور رسید فراہم کرے کہ یہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا ہے۔ آپ کی اس کمپلین پہ اثر ہوگا۔ آپ کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جا کے بھی کروانی چاہیے کمپلین، یا آپ ان کے موبائل نمبر پر بھی رابطہ کر کے کمپلین درج کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر پاکستان سٹیزن پورٹل بنایا گیا ہے، اس پر ان کی کمپلین درج کروائی جا سکتی ہے، تو ان کو یہاں پر پیسے مل جائیں گے جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور جن کی یہاں پہ ویریفیکیشن کے مراحل گزر رہے تھے وہ کمپلیٹ کر لی گئے۔ اب ویریفیکیشن کے بعد حکومت کی طرف سے مزید جو خاندان رہتے تھے، یعنی کہ جانچ پڑتال والے، ان کو پیمنٹیں یہاں پر ادا کر دی گیا ہے۔ جانچ پڑتال میں کافی سارے خاندان تھے، ان کی پیمنٹیں بھی آ چکی ہیں جو کہ اب مئی کے اندر ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی ایسے خاندان جو غربت کے شکار ہیں اور معاشی مسائل سے دوچار ہیں، اور انہوں نے اگر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹریشن نہیں کروا رکھی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر انہوں نے پہلے بھی بی ایس پی پروگرام میں جو امداد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے سروے کروائے، لیکن 1 سال گزر گیا پیمنٹ نہیں ملی، تو آپ کو پھر بھی موقع دیا جا رہا ہے۔ تو اب جن کو بھی پیسے نہیں ملتے نا، ان کو ڈائنامک رجسٹری کروانا ہوگی۔ اگر آپ ڈائنامک رجسٹری کرواتے ہیں تو آپ کو یہاں پر آہل کر دیا جاتا ہے۔ آہل تب ہوتے ہیں جب آپ کا غربت کا سکور کم ہو۔ اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو آہل ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی فیملی چھوٹی ہے اور آپ کے آمدن کے ذرائع ہے تو پھر ظاہر ہے حکومت آپ کو شامل کیوں کرے گی، پھر آپ لوگوں کو اس پروگرام کا جو حصہ ہے وہ نہیں بنایا جائے گا، اور آپ کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جو پیمنٹ ہے وہ نہیں مل سکے گی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہوں اور اپنی یہاں پر جو رجسٹریشن ہے وہ کروا لیں، تاکہ آپ لوگوں کی یہاں پر کفالت کی جا سکے۔